अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मुक़द्दस सहरी जीवीएस। देखें आज हम अपने किचन में बना रहे हैं सिंपल सी डिश है। ये देख लें दाल माश के साथ हम ये देख लें मेथी के लीफ हैं। ये तकरीबन ये हमारे होंगे 1 पाव से आधा पाव के करीब हमारे ये है मेथी के लीफ। और व्यूअर्स ये है हमारी 1.5 पाव के करीब हमारी माश की दाल है। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये कॉम्बिनेशन होने वाला है इसका, मेथी का और माश की दाल का। तो बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बनेगी। साथ साथ मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती जाऊँगी और हम अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। चलते हैं अपने फ्लेम की तरफ। ये देख लें मैंने 1.25 कप के करीब कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। और ये देख लें तकरीबन दरमियाने साइज़ के 3 ये ऑनियन है और इनको मैंने बारीक बारीक स्लाइस में कटिंग कर लिया है। ये डाल देते हैं। ऑनियन का लाइट ब्राउन कलर आने तक हम इसको कुक करेंगे। जी ये देख लें माइली पिंक की तरफ कलर चला गया है ऑनियन का। इस स्टेज पर आकर मैं इसमें ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट है 2 टेबल स्पून भर भर के है, ये भी डाल देती हूँ। साथ में ही ऑनियन के कुक हो जाए और ऑनियन का कलर भी गोल्डन हो ही जाएगा इसके साथ ही, और जिंजर गार्लिक का भी कुकिंग टाइम कंप्लीट हो जाएगा। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मैं इसको कुक करूँगी अच्छा सा, ताकि ये कुक हो जाए हमारा जिंजर गार्लिक भी, और जिस तरह से हमें कलर चाहिए थोड़ा सा ऑनियन के ऊपर तो वो भी आ जाए। ये बहुत ज़बरदस्त ही हमारी दाल माश बनेगी। और ये इसके साथ मेथी के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। हेल्थ वाइज भी बहुत ज़्यादा माश की दाल अच्छी होती है। जॉइंट्स प्रॉब्लम वगैरह जिनको होती है उनके लिए माश की दाल बहुत ज़्यादा अच्छी है। और फिर मेथी वैसे भी जो ज़ियादतीस के मरीज़ हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन ज़बरदस्त सा है और टेस्ट वाइज भी इंशाल्लाह ज़बरदस्त होगी ये। जी ये देख लें ऑनियन भी हमारा लाइट गोल्डन कलर आ गया है और जिंजर गार्लिक भी ज़बरदस्त सा हमारा कुक हो गया है। मैंने 3 मिनट के लिए इनको नॉर्मल आंच के ऊपर इनको मैंने इस तरह से भून लिया है। अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर देती हूँ। एक ये देख लें टमाटर है, मैंने बारीक बारीक से इस तरह से चॉप किया है। अब टमाटर सॉफ्ट होने तक कुक करते हैं। अभी उसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स भी डाल देती हूँ। 1.5 टेबल स्पून के करीब नमक है, ये डाल देते हैं। 1 टीस्पून के करीब हल्दी है, ये डाल देते हैं। 2 टेबल स्पून के करीब ये देख लें लाल मिर्ची पाउडर है, ये डाल देते हैं। 1.5 टेबल स्पून भर के सूखा धनिया पाउडर है, ये डाल देते हैं। हाफ टी स्पून गरम मसाला है, ये डाल देते हैं। 1 टीस्पून भर के ये कलौंजी है, ये डाल देते हैं। मसालों की मिक्सिंग करते हैं अच्छी तरह। और फ्लेम लाइट कर लिया है मैंने, हल्का सा पानी का छींटा लगाऊंगी ताकि इनके फ्लेवर अच्छी तरह से इन्हेंस हो जाएं। दो मिनट के लिए मसालों की भुनाई करते हैं पानी का छींटा लगा लगा कर। इसकी भुनाई भी हो गई है, 3 मिनट हो गए हैं मुझे इसको भूनते हुए। अब मैं इसमें ये हरी मिर्चें 4 से 5 अदद हरी मिर्चें डाल देती हूँ। अब इसी के साथ ही इसमें ऐड कर देती हूँ दाल माश। बिस्मिल्लाह। ये देख लें जी, इसकी अब हम मिक्सिंग कर लेते हैं। अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे। 2 मिनट के लिए इसी तरह से दाल को ज़रा भून लेंगे इसके अंदर नॉर्मल आंच के ऊपर। जी वीएस मैंने 3 मिनट के लिए इसकी दाल की भुनाई कर ली है। अब मैं इसमें वाटर ऐड कर देती हूँ। इतना पानी ऐड करना है आपने कि जिसमें ये दाल गल जाए, ज़्यादा भी ना गले, ज़्यादा भी इस दाल को नहीं गलाते। अगर ये ज़्यादा ओवर कुक हो जाए तो फिर इसका टेस्ट चेंज हो जाता है, अच्छी नहीं लगती है फिर ये खाने में। तो मैं तकरीबन इसमें ये देख लें 1 गिलास वाटर ऐड करूँगी। 1 गिलास में इसमें पानी ऐड करूँगी। जब ये हाफ़ कुक हो जाएगी हमारी दाल तो फिर मैं इसमें ऐड करूँगी मेथी लीफ इसमें ऐड कर देंगे। अब मैं इस पर कवर लगा दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी वीएस ये देख लें ये दाल तकरीबन हाफ़ कुक हो चुकी है, ये देखें। अब इस स्टेज पर आकर मैं इसमें डाल दूंगी मेथी लीफ, इसमें डाल देंगे, मेथी डाल देंगे। आधा पाव के करीब ये हमारी मेथी लीफ है, ये देखें, ये इसमें डाल देते हैं। इसका बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। और जो ये
मेथी के पसंद करते हैं या ये दाल माश पसंद करते हैं, उनको तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाएगा ये खाकर। तो बहुत ही अच्छा ये टेस्टी सा चटपटा सा हमारा सालन बनेगा और दोनों चीज़ों की इफादियत बहुत ज़्यादा है। ये देखें कितना ये माशाल्लाह से देखने में ही ज़बरदस्त सी ये लुक इसकी नज़र आ रही है। अब इसको लाइट फ्लेम के ऊपर कुक करेंगे दाल गल जाने तक। बहुत ज़्यादा भी दाल को नहीं गलाना है। ये देखें इस दाल में देखें ये थोड़ी सी कसर है अभी, तो मज़ीद में इसको ये देखें ये थोड़ी सी कसर है तो हम इसे कुक करेंगे लाइट फ्लेम के ऊपर। दोबारा मैं इस पर कवर लगा देती हूँ। जी यस, ये देख लें माशाल्लाह से हमारी ये दाल रेडी हो गई है। हल्की हल्का सा इसमें ये लिक्विड होगा तो ये अच्छा लगेगा। ये देखें और हल्का सा मैं इसके अंदर ये गरम मसाला ऐड कर देती हूँ ऊपर से हल्का सा। अब इसकी मिक्सिंग कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अब इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। अब बस अब ये टाइम आ गया है हमारे डिश आउट का। हल्का हल्का सा ये देखें दाल में लिक्विड होगा, दाल हमारी प्रॉपर गल चुकी है और बहुत ज़्यादा इसको गलाया नहीं है कि इसका टेक्सचर ही ख़राब हो जाए। अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें ज़बरदस्त सी हमारी दाल माश रेडी है। बहुत ज़्यादा व्यूज़ ये ज़बरदस्त सी बनी है और इसका कॉम्बिनेशन दाल माश का मेथी के साथ बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सा है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जी ये देख लें हमने डिश आउट भी कर ली है और ज़बरदस्त सी हमारी दाल लग रही है। थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर स्लाइस में जिंजर डाल दिया है, थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल देते हैं, और थोड़ा सा इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए हरा धनिया डाल देते हैं। देखें व्यूज़ कितना ज़बरदस्त सा ये लग रही है, बिल्कुल वही स्टाइल जो होटल वगैरह की आप खाते हैं। इतनी ज़बरदस्त सी ये दाल बनी है, तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा। इसी के साथ में मुझे इजाज़त रखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल। ज़िंदगी रही सांसों ने की वफा। तो मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।